सत्राजित भोजवंशी राजा थे, भगवान का दर्शन करने के लिए गए द्वारिका में, सभा में उनके, तो उनके गले में सूर्य की प्रदत्त एक स्मयंतक मणि थी, जिसके कारण सत्राजित का तेज भी भगवान भुवन भास्कर के समान दिखाई दे रहा था। देखने से लोगों को भ्रम हुआ कि लगता है साक्षात सूर्य नारायण ही प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा नहीं, सविता नेश भो बाला सत्राजिन मणिना ज्वलन स्मयंतकेन चायाति भास्वदत्तेन भास्वरः। ये सत्राजित है, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो स्मयंतक मणि का प्रभाव है। जानते हो नागरिकों, भगवान कहते हैं कि न तत्र मारि दुर्भिक्षम, जहां पर ये मणि होती है, नोपसर्गवयं क्वचित् यत्रास्ते समणिर नित्यम अष्टभार सुवर्णदः। जहां ये मणि होती है ना, स्मयंतक मणि, वहां पर कोई उपसर्ग, ग्रहण, भय, महामारी आदि नहीं होते। और तो और प्रतिदिन पूजा करने पर ये बहुत सारा सुवर्ण भी दान करती है, दान भी देती है। ये ऐसी मणि है। तो लोगों ने सत्राजित से कहा कि ये इतनी मूल्यवान मणि है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई असुर या कोई शत्रु या कोई पापी व्यक्ति तुमसे छीन ले, इससे अच्छा कि ये मणि तुम भगवान को क्यों नहीं दे देते। सत्राजित ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो घर चले गए। सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया गले में और पहन करके वन में गया। पशुओं का आखेट कर रहा था और एक सिंह के द्वारा उस प्रसेन की मृत्यु हो गई। जब प्रसेन की मृत्यु हो गई, मणि खो गई, तो कहीं से एक किंवदंती उठी, अतलोखाद मुखोद्गीनाम किंवदंती पुरे भवत कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुना। कि मणि के लोभ से श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया है और मणि को चुरा लिया है। ये किंवदंती उड़ गई। अहो मनुष्यों, जब तुम्हारी जिह्वा खुलती है ना, तो तुम भगवान पर भी आरोप लगाते हो। समेत नष्ट कर दिया सीता जी के लिए। ये सीता जी के प्रति आपने राम जी का अनुराग नहीं देखा, और लांछन लगाने वालों ने तो लांछन लगा दिया कि राम जी ने सीता, गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। पहले पूरी रामायण तो सुनिए। जिस राम जी ने निषाद राज को अपना मित्र बना करके गले से लगाया, जिसने केवट को अपना चरणोदक लुटाया, जिसने विभीषण को अपना सखा बनाया जो उनके शत्रु का भाई था, जिसने त्यक्त सुग्रीव को अपना सखा बनाया, उस राम जी के ऊपर में लोग शंभुक वध का आरोप लगा देते हैं कि राम जी ने शंभुक का, एक शूद्र का वध किया। जिसने शबर जाति की एक भिलनी जो उनकी भक्त थी, उसके जूठे बेर खाए। उन राम जी का अनुग्रह आपने, उनकी उदारता नहीं देखी, और आपने कहीं से कोई चरित्र उठा करके राम जी पर भी आरोप लगा दिया। जिस श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियां जो नरकासुर के कारागृह में बंद थी, मुक्त होने के बाद, मुक्त करने के बाद जब वो घर लौटने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई कुलीन व्यक्ति, अब कोई राजा हमसे विवाह नहीं करेगा, या तो हम मर जाएं या तो हम वेश्यावृत्ति करें। और भगवान ने उनको मृत्यु और वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए उन 16,100 राजकुमारियों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। जिस भगवान ने, उन भगवान श्री कृष्ण पर आप लांछन लगाते हो। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जब किसी पर रुष्ट होता है तो उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाता है, और जब आरोप लगाने पर आता है तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। लेकिन भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए नागरिकों को लेकर के वन में प्रवेश किया। जहां पर प्रसेन मारा गया था, वहां पर सिंह के पैर के निशान थे, लेकिन थोड़ी दूर पर सिंह भी मरा हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहां पर एक रीछ के पंजों के निशान थे। एक गुफा के भीतर भगवान ने देखा कि वो रीछ के पंजे के निशान जा रहे हैं। भगवान ने कहा, नागरिकों आप यहीं रुको, मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा। सब लोग वहां रुके रहे। भगवान भीतर गए। एक बालक उस मणि से खेल रहा था।
भगवान ने जब उससे मणि लेनी चाहिए तो वो रोने लगा। उसकी माँ आई, धाय उसकी आई, और पीछे पीछे उसका स्वामी भी चला आया। ये स्वामी कौन थे? ये जामवंत जी थे। वही जामवंत जी जो राम जी की सेना में बूढ़े मंत्री थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अतिवाए। तो ये जामवंत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये तो साक्षात ब्रह्मा जी के अंश से त्रेता युग के आरंभ में प्रकट हुए थे। इसलिए इनके लिए जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत अति बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि त्रेता युग में राम जी के पूर्वजों से भी पूर्व इनका जन्म हो गया था, अवतार हो गया था। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे जामवंत जी, किसी रीछ की संतान नहीं थे। इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने किष्किंधा कांड के अंत में अपने बल का वर्णन किया कि बलि बांधत जब ही त्रिविक्रम भजऊं खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाणें सोतन वर्णि न जाई, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाई। राम जब भगवान का वामन अवतार त्रिविक्रम अवतार हुआ, जिसने आकाश को भी भेद दिया था, ब्रह्मलोक को भी भेद दिया था, उस समय मैं जवान था। मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा दौड़ करके लगाई थी। ऐसे शक्तिशाली जामवंत जी, जब रावण का संहार हो गया, जामवंत जी को इस युद्ध से समाधान नहीं हुआ, क्योंकि उनके बराबर का कोई योद्धा उनको नहीं मिला। और उन्होंने राम जी से कहा कि प्रभु आप मेरे साथ युद्ध करके मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दीजिए। राम जी ने कहा यदि युद्ध ही करना है तो तुमको अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी द्वापर युग तक, क्योंकि मैं अपने मित्रों पर अपना शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। सोचिए कितने लाख वर्ष तक, कई लगभग 8.5 लाख वर्ष तक जामवंत जी को द्वापर युग तक प्रतीक्षा करना पड़ा। और जब श्री कृष्ण सन्मुख आए तो उन श्री कृष्ण में जो उनके राम जी हैं उनको वो पहचान भी नहीं पाए। जामवंत जी पहचान भी नहीं पाए और उनके साथ में युद्ध होने लगा। इधर माताओं सज्जनों 12 दिन तक द्वारिकावासी गुफा के बाहर खड़े रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा बारह दिन तक खड़े रहने के बाद जब देखा कि श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए, तो वे सबके सब वसुदेव जी के पास में सूचना देने के लिए गए। वसुदेव जी बड़े दुखी हो गए कि मेरा पुत्र किसी संकट में है। उसी समय वो विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो, मेरे पुत्र की रक्षा हो। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि पुत्र प्राप्त ही तू देवी माराधयाम्बिकाम। हे वसुदेव जी, यदि पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप देवी का आराधन करिए, अंबिका देवी का आराधन करिए। पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ देवी आराधयाम्बिकाम। देवी की आराधना करूं? बोले हाँ। उनकी आराधना करने वाला कभी रीते हाथ नहीं रहता। माँ उसकी झोली में जरूर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह की वर्षा जरूर करती है। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी, आपके मुख से देवी का नाम सुनकर के मुझे याद आता है कि जब मैं कारागृह में बंद था, देवकी के बच्चों की हत्या करता जा रहा था कंस, उस समय एक बार मुझसे मिलने के लिए गर्गाचार्य जी आए। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हे गर्गाचार्य जी, मुझे दीर्घजीवी पुत्र चाहिए। मेरे बच्चे पैदा होते ही कंस के द्वारा मार दिए जाते हैं, तो मुझे दीर्घजीवी पुत्र चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने भी मुझे देवी की आराधना करने के लिए ही कहा था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मैं यहाँ पर कंस की बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, कारागृह के अंदर हूँ, मैं अशक्त हूँ। आप तो हमारे यदुकुल के पुरोहित हैं,
मेरी ओर से आप ही जाइए और आप ही उपासना करिए, जैसे तैसे मां को मनाइए। गर्गाचार्य ने सोचा, अपने शिष्यों को बुलाया और विचार किया इस धरती पर कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पर मां को प्रसन्न किया जाए। तो उनको लगा इस धरती पर विंध्य पर्वत एक ऐसा स्थान है कि जहां के कण कण में देवी विराजमान रहती हैं। इसलिए विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पर मां उस विंध्य त्रिकूट पर 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। मां विंध्यवासिनी, काली खो में मां काली, और योग माया कहां पर? अष्टभुजा। अष्टभुजा योग माया जहां पर विराजमान रहती हैं। ऐसे विंध्य पर्वत पर गए।